प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। सावन के महीना चल रहा है, लेकिन कुछ भी थोड़ा गर्मी वर्मी भी हो रहा है ना। लेकिन जैसे आप जानते हैं, सावन के महीने में कुछ खास भी होता है। और सोमवार के दिन आपने पूछे हैं हमसे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ फ्राख न्यूज़ है हमने आपने मुझे भी कर दिए हैं। तो चलिए पंडित जी के सामने आपके प्रश्न हम प्रस्तुत करते हैं और कुछ जानते हैं सावन महीने के बारे में और आपके भेजे द्वारा प्रश्नों के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कुछ और से और बढ़िया जा सकता है। अगर आप हमें बता सके पंडित जी, ये सावन महीना जो अभी आ रहा है या चल रहा है, सोमवार के दिन की कुछ खास बात है पंडित जी? सोमवार श्रावण महीना जो है हमारे यहाँ पर सबसे पवित्र महीना माने गए हैं। सब वैसे हर महीने पवित्र हैं, शुभ हैं, अच्छे हैं, लेकिन इस सावन महीने में जो है हमारे विशेष करके जितना शैव भक्त हैं, यानी शिव भक्त जो होते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शंकर का जो है आराधना, पूजा, प्रार्थना इस महीने में थोड़ा ज़्यादा करने लगते हैं। तो इस महीने में शिव जी की पूजा जो है, और श्रवण का अर्थ होता है सुनना, तो इसमें शंकर जी जो है बताते हैं और भक्त लोग सुनते हैं। तो इसमें जो है श्रवण का अर्थ होता है कि गुरु की कृपा के आधार से जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार से हमें चलना चाहिए। और आदि गुरु जो हैं भगवान शंकर हैं, आदि शंकराचार्य हैं, आदि गुरु हैं। तो इस आदि गुरु के आधार से जो है हमें अपने गुरु की बात को मानना चाहिए, उस गुरु की बात को मान करके आगे बढ़ना चाहिए। श्रवण महीना में ये भी कहना है कि भगवान शंकर किसी भी रूप में हमारे आपके सामने आकर के खड़ा हो सकता है जी। सावन के महीना में भगवान शंकर इस पृथ्वी पर जो है, इस धरा तल पे जो है कोई ना कोई रूप धारण करके घूमता है, फिरता है, विचरण करता है। इसलिए किसी को धुतकारिए मत, किसी को खदेरियो मत, किसी को गालियां देना मत। जो भी मिले उससे हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से जो है प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो इत्यादि। ऐसे जो है शंकर के ही रूप समझ करके हर व्यक्ति के अंदर में शिव जी का ही वास है, और शिव जी के ही इस रूप को जो है जा करके ऐसे कोई भी भिन्न रूप में उसको जो है आदर के पूर्वक विदा कर दो जी। तो एक तो ये श्रावण के महीना, तो क्या इसमें केवल सावन के महीना में शंकर जी सबके सामने आता है? ये बात तो है पंडित जी, कुछ और खास बात भी है इसमें, और भी विशेषताएं हैं। जैसे आपने बोला सोमवार को जी, तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि हर सोमवार को शंकर जी को सोमवार बड़ा ही प्रिय है। सोम यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा माने अमृत, अमृत माने मन के देवता। तो मन को भी शांत करने वाला ये शिव जी हैं। लेकिन विशेष बात इसमें ये आ गया, अब आने वाले 10 तारीख सोमवार को एक तो शिव प्रदोष भी होगा जी, और उसी के साथ जो है जाकर के सावन के सोमवार भी हैं। तो अगर प्रदोष सोमवार को ही आ जाता है तो शिवरात्रि के समान होता है, और उसी सोमवार को और प्रदोष को अगर सावन के महीना में भी मिल जाता है तो और भी बढ़िया होता तो है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जी। यानी कि व्यक्ति को एक जीवन में 1000 जीवन जीने का जो है अवसर प्राप्त होता है। मतलब 1000 जन्मों का पुण्य आप एक साथ में इकट्ठा कर सकते हैं। वो कैसे पंडित जी? वो कैसे? हाँ। वो ऐसे कि कोई एक तो सोमवार है, एक तो प्रदोष है, और एक तो सावन का महीना है। तो ट्रिपल फायदा हो गया हाँ, है। तो इसमें 3 संख्या लग गए हैं जी। एक तो है केवल प्रदोष है। प्रदोष माने कि जहाँ पर 13वां तिथि जो है 14वां तिथि में जाता है, वहाँ पर तिथि के बदलने से जो है वो शिव समय होता है, शिव का काल होता है, शिव का जो है अच्छा समय माने गए हैं, तो उसे प्रदोष कहते हैं। और वही प्रदोष अगर सोमवार को पड़ जाए तो कहते इसको महाशिवरात्रि के बराबर ही माना जाता है जी। और वही महाशिवरात्रि अगर सोमवार के दिन भी आ जाए तब तो सोने पे सुहागा है। तब तो सारी ब्रह्मांड जो है गूंज उठता है, नाच उठता है इस श्रावण सोमवार को जो है, और वो भी प्रदोष काल को मनाने के लिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि सब लोग हर प्रकार से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण के सोमवार के दिन, वो भी प्रदोष काल में, अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे जिन्होंने भगवान शंकर को इस तरह से भजे हैं, पूजे हैं, सेवन किए हैं। तो ये सोमवार है, प्रदोष काल है जी। और सावन भी है। तो बहुत इसमें जो है 1000
पुण्य की जो है उपलब्धि आपको हो जाता है। यानी कि आप एक ही दिन में 1000 जन्मों के बराबर पुण्य को इकट्ठा कर लेते हैं। केवल इस दिन भगवान शंकर का पूजन अर्चन ध्यान मंदन आदि करने से, मंत्र जाप करने से, तो भला सोचो जी। केवल शिव के सोमवार को सावन के महीना में, वो भी प्रदोष काल में, इस कार्य को करने से इतना पुण्य मिलते हैं, तो अगर हम जीवन भर करें तो कितना पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न आए हैं हमारे पास कि अगर हम पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा हम करेंगे, तो क्या हवन करना भी ज़रूरी होता है? देखो, हमारे यहाँ पे पूजा की तत्व कुछ और होते हैं। जी। एक अभिषेकात्मक होता है, जहाँ पर केवल अभिषेक होता है। एक होमात्मक होता है। जी। तो होमात्मक में हवन जो है उसका जो है प्रमुखता रखे गए हैं, वो प्रमुख है। और एक केवल जो है अर्चनाभिषेक है, जी। तो जिसमें भगवान शंकर को केवल अर्चन किया जाता है, उसका ध्यान किया जाता है, अंग पूजा किया जाता है, बिल्व पत्र अर्पण किया जाता है, अक्षत आदि अर्पण किया जाता है, उसमें केवल पूजा ही पूजा है। जी। हवन करने के लिए आपको जो है एक ऐसे विशेष कोई पंडित की आवश्यकता होगा, जो मंत्र को जानता है, अग्नि को प्रज्वलित करना जानता है, अग्नि को बुलाना भी जानता है, अग्नि को विसर्जन भी कराना जानता है। हम लोग साधारण में सोचते कि भाई अपने घर पे बैठ करके अग्नि से थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, अग्नि आ गया, हमने आग जला दिया, हवन कर दिया, अग्नि को विदा कर दिया। ऐसा नहीं होता है। होने के लिए, होम करने के लिए आपको कुछ विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। यूँ भी हमें जानना चाहिए कि अग्नि का वास कहाँ है। हर समय अग्नि का जो है पूजा नहीं हो सकता है। अग्नि आकाश में है, पृथ्वी पे है या पाताल में है। इस आधार से जो है हमें देख करके कार्य को करना है। अगर अग्नि पृथ्वी पर है तो अग्नि का पूजन होता है, पूर्णाहुति होता है। अग्नि आकाश में या पाताल में होता है तो उसका निषेध माने गए हैं। ऐसे कार्य में, ऐसे समय पे वहाँ पर हवन नहीं होता है, पूर्णाहुति आदि नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर होमात्मक होता है, अभिषेकात्मक होता है, अर्चनात्मक होता है। तो जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे पूजा में जो है हवन करना ही करना है। अच्छा। हवन जो है वहाँ पर अपना आहुति वहाँ पर मैं भगवान को दे रहा हूँ और तत्काल भगवान के मुंह में डाल रहा हूँ, ये उसका तात्पर्य होता है। यानी कि उस समय भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, भगवान को भोजन करा रहा हूँ। तो क्या पूजा में भगवान का भोग नहीं लगता है? भोग लगता है, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन वह प्रसाद भगवान को अब देना कि वास्तव में भगवान खाए, तो सर्वदेव मुखायतेति अग्नि है। तो अग्नि जो है सब देवताओं के मुख के बराबर है। वहाँ पर उस हवि को, उस भोजन को, उस प्रसाद को स्वीकार करता है और वो उसको खा करके समस्त उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा को उस देवी या देवता तक पहुँचाते हैं जिसके नाम से हमने हवन किया। तो अब यहाँ पर अगर हम केवल पूजात्मक करते हैं तो वहाँ पर केवल पूजा करना, और जहाँ पर हवनात्मक करते हैं तो वहाँ पर हवन के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं, भगवान को मनाते हैं। Oké, dus het is niet verplicht dat wanneer we puja gaan doen, dat we ook een hawan doen? Nee, het is niet verplicht. अच्छा, maar पंडित जी, tijdens zo'n puja of als we ook zo'n hawan gaan doen, waarom is zaagsel eigenlijk noodzakelijk? Moeten we zaagsel wel ook gebruiken bij zo'n puja? हमारे यहाँ पर जो है भगवान को हवन करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं साक्षर हम लोग रखते हैं, उसमें पत्तियाँ रखते हैं और नाना प्रकार के व्यंजन उसमें डालते हैं। उसमें केवल साक्षर नहीं होना चाहिए। क्या आप केवल चावल खाते हैं? नहीं। चावल के साथ केवल दाल खाते हैं? कुछ और सब्जी रखते हैं ना? कुछ ना कुछ तो रखते हैं। जी। तो ऐसे में भगवान को जो है, अगर आप वहाँ पर हवन सामग्री रखते हैं तो हवन सामग्री का जो है तात्पर्य समझना चाहिए। सामग्री का मतलब होता है वो जो मैंने बटोर करके रखा है, जटा करके रखे हैं और उसी को जो है अग्नि को देंगे। तो इसमें अब चावल हो सकता है, इसमें खीर हो सकता है, ठीक है, इसमें तिल हो सकता है, इसमें घी, केवल घी से भी हो सकता है। हर एक प्रकार के इसमें व्यंजन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें हलवा होगा, मोहन भोग होगा, इसी में लड्डू होगा, इसमें थोड़ा से रोट मिलाएंगे, इसमें इलायची मिलाएंगे, इसमें शहद मिलाएंगे। भगवान को जैसे हम जो है नाना प्रकार के व्यंजन को खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ऐसे सात्विक भोजन भगवान को भी देना चाहिए।
जी चंडी यज्ञ करेंगे तो चंडी यज्ञ में आपको मिलेगा कि भाई इसमें संतरा रखो, इसमें सब्जी रखो, इसमें हरी पत्तियां रखो, इसमें पान के पत्ते रखो, इसमें नीम के पत्ते रखो, इसमें सरसों से हवन करो, इसमें सरसों के तेल से हवन करो, इसमें घी से हवन करो, इसमें फिर शहद डालो। अलग अलग शैली इसमें आ जाता है। 13 अध्याय, हर अध्याय की अलग अलग शैली है। लेकिन वो सब हम अग्नि में धरेंगे पंडित जी? बिल्कुल सब अग्नि में ही जाएगा। तो अग्नि के लिए केवल साक्षल ही जरूरी नहीं है। Het is niet alleen साक्षल wat we gebruiken voor हवन। We moeten onszelf een beetje meer flexibeler openstellen कि हम लोग जो भगवान के खवाले दिखा वो भगवान के हम लोग लकड़ी ना दे कोई खाए के, हमें कोई लकड़ी दे खाए के तो हम तो खा ही नहीं पाते जी, हमारा दांत तो ऐसे है नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान को देने के लिए हम वहाँ पर जो है मोहन भोग रखते हैं जी, इलायची रखते हैं, थोड़ा से खीर रख लेते हैं, चावल रख लेते हैं, तिल रख लेते हैं, गुड़ रख लेते हैं, जौ रख लेते हैं। ये सब मिला करके उसमें घी के साथ जो है शहद के साथ थोड़ा चीनी डाल करके तब हवन करते हैं। जी। Al deze attributen moeten we gebruiken. Dus als ik het goed begrijp, Paniji, u zegt om Bhagwanji dan te eren, worden dus dan deze attributen dan eigenlijk in het vuur geofferd. Helemaal waar. op die manier. ओके नो पंडित जी दान अगर हमने पूजा कर ली है, अग्नि बुझ गए हैं, तो वो भभूति जो होते हैं ना, वो भभूति कहते हैं, तो उसको हम अगर अपने साथ रखना चाहते हैं या कुछ उससे अच्छा करना चाहते हैं या क्या कहते हैं टिक्का लगाना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर हवन की जो है सामग्री जो होता है जो भगवान को अर्पण करते हैं और जलने के बाद जो राग बचता है, जो राख बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना फ्यूर ऑफर ब्लेफ्टर as over dat as die as moet ik zeggen, die as kunnen we altijd gebruiken। उसको जो है अगर हम प्रयोग करें, बच्चों के जो हैं कान के जर में लगाएं, अपने लिए भी लगाएं, किसी को नज़र लग गया है तो नज़र हटाने के लिए उसको माथे पे लगा दो या उसी से उसको स्नान करा दो, भस्म से स्नान करा दो, तो बहुत से उपचारक होता है, बहुत से दोष से दूर हो जाता है, नज़र आजी दूर हो जाता है, बहुत से टोटकाएँ भी कट जाते हैं। लेकिन अब हमको ये भी जानना है कि कौन सी भभूति को हम ले रहे हैं जी। अगर ग्रह शांति का भभूति है तो ग्रह शांति के भभूति से केवल जिसके लिए ग्रह शांति की है केवल उसी के लिए है, वही उसको काम में ला सकता है। लेकिन हाँ अगर कोई यज्ञ है और यज्ञ में जो है हमारे यहाँ पर अनेक अनेक वेद मंत्रों का जो है आधार से हवन हुआ है, मान लिया जाए शिव जी के सहस्त्र आहुति उसमें हुआ है या विष्णु भगवान के नाम से सहस्त्र आहुति हुआ है या हमारे देवी जी के नाम से जो है सहस्त्र आहुति हुआ है, जो भी उसमें हुआ है उस आहुति के आधार से उसे बड़ा ही पवित्र मानते हैं और जिसको भी लगाते हैं उसका सब कामना भी बनता है, उसका काम पूरा होता है, नज़र आदि दोष आदि होता है वो सब दूर होता है केवल इसका टीका धारण करने से। बहुत अच्छा पंडित जी। Dus dan deze is de as eigenlijk dat ons beschermt। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसा होते हैं कि हमारा कोई चाहने वाला या कोई है आपको पंडित जी ऐसा नहीं है, वो इस डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे पंडित जी। अब आज उधर नहीं जाएंगे? नहीं, आज वो नहीं जाएंगे पंडित जी। पंडित जी तो वो डायरेक्शन में जहाँ मैं जा रही हूँ ना, अब जैसे जानते हैं मैं कुछ अच्छा पूछूंगी तो कुछ दुख भरी बातें भी पूछूंगी ना। आ गए दुख वाली? एक दुख भरी बात भी आई है। मतलब इतना दुख हम न जब सोच लो होएगा, मार देखो कैसा होता है। हाँ। ऐसे है कि किसी ने भी पूछा है कि अगर उनका कुछ किसी का निधन हो गया है, वो गुजर गए हैं, तो श्राद्ध के बाद जो राख बचेगा वो अपने पास रखना चाहती हैं, वो पानी में विसर्जन नहीं करना चाहती हैं। कौन सी राख को? चिता की राख? चिता की राख को वो अपने पास रखना चाहते हैं। जी, वो बोलती हैं वो अपने पति से इतना प्यार करती हैं कि उनको अपनी याद से जुड़कर रखना चाहती हैं, या कुछ ऐसे भी कुछ माताएं होती हैं अपने बच्चे को जो वो खो गए हैं, die as wil ze dus eigenlijk bij de run behouden in de vorm van een ketting of een armband, maar dicht bij haar. Dus een deel van de as gaan ze wel gaan strooien पंडित जी। ये सब शैली कहाँ से आ गया? अब वो बताना चाहती है कि वो आखिरी निशानी होती है ना पंडित जी, क्या ये हम कर सकते हैं पंडित जी? सबसे पहला बात इसमें तो ये जानना चाहिए कि जब हम आए इस दुनिया में जी, तो हमारे पास ना पति रहा ना बच्चे रहे, ठीक? जी।
हम जाएंगे तो ना पति साथ में जाएगा ना बच्चे साथ में जाएंगे, वो अकेले ही जाएंगे। अकेले ही जाएंगे। जी तो ये परंपरा, ये प्रश्न, ये धारा कहाँ से आ गया है कि हम उसके श्राद्ध के चिता के भस्म को थोड़ा से अपने गले में हार के रूप में पहनना चाहता हूँ। ये परंपरा कहाँ से आ गया? पता ये नहीं। हो ही नहीं सकता है। जी हमारे धर्मशास्त्र में प्रमाण है, मिलता है कि मृतक की जो है प्रत्येक अस्थियां जी विसर्जन करना चाहिए। उनकी एक एक राख के टुकड़े जो मिलते हैं, हड्डी जो मिलते हैं तो अलग से बात है, लेकिन यहाँ पर राख के प्रत्येक अंश के बारे में बोलते हैं, उसको हमें विसर्जन करना चाहिए, पानी में डालना चाहिए। जी अब कहीं पे तो उसका ये नहीं उल्लेख मिलता है कि आप निकाल करके अपने गले में रखो, अपने घर में रखो। भाई अपने गले में रखेंगे तो हम चलते फिरते शमशान के बराबर हो जाएंगे, आजीवन अपवित्र हो जाएंगे। आजीवन अपवित्र होने के तात्पर्य ये है कि हम भगवान के सामने बैठ भी नहीं सकते हैं, किसी यज्ञ में जा भी नहीं सकते हैं, किसी के कार्यक्रम में जो है हाथ बटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं चलता फिरता शमशान हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ। जी भले कि वो राख जल करके पवित्र हो गया है, इसलिए शंकर जी अपने शरीर में धारण करता है, लेकिन वहाँ पर शंकर जी वैरागी हैं, हम वैरागी नहीं हैं। हमको वैरागी होने के लिए तो पहले संन्यास धारण करो, सन्यासी बनो। सन्यासी बन गए तो आप जो है अवधूत बनो। अवधूत बनने का मतलब जो है कि आपके शरीर पे केवल एक कपड़ा हो और भस्म धारण करे, तब आप जो है विभूति अपने अंग में लगाओ। लेकिन फिर भी पानी में नहाओगे तो वो धुल जाएगा, मिट जाएगा। तो जो पहले से भस्म हमने शरीर में लगाए थे, वो भले मेरे बच्चे के हो या पति को हो या किसी का हो, वो तो धुल जाएगा। तो कहाँ रह गए ये परंपरा कि हम अपने गले में थोड़ा से हार के रूप में पहनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जी अगर कोई किसी का जो है निधन हो जाता है, उसकी श्राद्ध हो जाता है, दाह संस्कार होता है, तो दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां बचते हैं, जो राख बचते हैं, उसे हमें विसर्जन करना चाहिए, अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ना तो अपने घर में रखना चाहिए। यहाँ तक तो धर्मशास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि चिता से अगर भस्म लेकर के जाते हैं तो वो भस्म अपने घर में नहीं, सीधे हमें समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कोई पवित्र नदी हो तो उसमें डाले, या तो अन्य आपके देश में कोई और नदी है तो उसमें डाले। उस भस्म को अपने घर में लेकर के नहीं जाना चाहिए। लेकिन बन्नी जी, अगर किसी का ये आखिरी विश जो होते हैं, वो आखिरी वेंस होते हैं, किसका? जिसका निधन हो गए हो ना पंडित जी, मतलब मान लिया जाए मेरा निधन हो गया और मैंने विश कर दिया कि मेरी राख जो है आप पानी में मत डालो, अपने पास रखो। हाँ, लेकिन गंगा किनारे इंडिया में लेकर जाना, हाँ। वहाँ गंगा के नदी गंगा में डालना। हाँ, वहाँ पे है आपका आखिरी मरने से पहले आपने बताया कि मुझे मेरा राख जो होता है, मेरा अस्थियाँ जो होती हैं, मुझे इंडिया के गंगा के नदी में विसर्जन कर देना। चलो ये अस्थियां जो है तो हम ले करके वहाँ पर जाएंगे, लेकिन अस्थियां अगर लेकर आते हैं तो अपने आंगन में या कहीं पे भी रखते हैं। देखो हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र में ये बताए गए हैं कि चिता भले कहीं पे जले, जी ठीक जी, चिता भले कहीं पे जले, उसकी अस्थियां 7 समुद्र पार भी हम डालना चाहेगा तो वो हो सकता है। फिर जहाँ पर उनकी अस्थियां डालेंगे वहीं से भी हम उसका दसगात्र भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम घर पे करते तो घर ही पे सब कुछ करना चाहिए, नहीं। हमारे यहाँ पे बताए गए हैं कि नदी के किनारे दसगात्र करें, किसी भी नदी के किनारे दसगात्र करें। यहाँ पे तो बहुत कम होता है, कहीं कहीं भी देखते हैं। हॉलैंड में कैसे होता है, वो जिस दिन उसको जाना है उसी दिन वो अपना जो है अस्थियाँ संचय करने वाला जो मतलब जो कंपनी है अर्थपार्क, तो वो उनसे संपर्क करेगा और कहेगा कि भाई देखो मुझे कागज़ मिल गया है, मैं अस्थियों को लेकर के विदेश जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर किसी को अपनी अस्थियां, अपने प्रियजनों की अस्थियां को लेकर के विदेश जाना है तो जिन्होंने आपके लिए जो है ये श्राद्ध मुमकिन कराया है, जो कंपनी, उनसे संपर्क करो, उनसे पेपर बनवाओ सरकार से कि मैं अमुक व्यक्ति का जो है अस्थियां विदेश लेकर के जाना चाहता हूँ। तो आपको जो है बाकायदा जो है कानूनी ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर के आधार से आप उनकी अस्थियां लेकर के बाहर जा सकते हैं। अब आप एयरपोर्ट से लैंडिंग करेगा, लैंडिंग होने के बाद जो है वो सारी का सारी एक्सरे मशीन में जाएगा,
वहाँ पर कस्टम वाले कहेंगे कि भाई इसका पेपर दिखाओ, किसकी अस्थियाँ लेकर के आए, या बीच में किसी को मार कर आए हैं, ठीक है, जी, जला पहले कर। पेपर दिखाओ। जी हाँ, हो सकता है प्लेन के इंजन में किसी को आप क्रीमेर करके आप किसी को जला कर आ रहे हैं, और वही अस्थियाँ लेकर आ रहे हैं, जी तो पेपर दिखाओ। कहने का मतलब मैं थोड़ा मजाक में कर रहा हाँ हूँ, जी हाँ लेकिन जी। फिर भी तो वहाँ पर आपको ये पेपर दिखाना पड़ेगा, तब आपको जो है देश में प्रवेश करने का जो है सो अवसर प्राप्त होगा। जी, लेकिन तो ये सेम तो हो गया ना पंडित जी, आपने जैसे बताया कि अगर वो हम अस्थियाँ लेकर घर पे जाएंगे या अपने पास रखेंगे तो हम चलते फिरते शमशान हो जाएंगे। तो हम अस्थियाँ अगर इस देश से उस देश ले जाएंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो वो भी शमशान हो जाएगा ना पंडित जी। धारण करने वाला व्यक्ति शमशान होता है। तो अच्छा अगर हमने अपने लगज में रखा है या अपने जी। हाथ में लिए रखे हैं तो हम तो उस समय अपवित्र हैं। जी तो जब तक इन अस्थियों को मैं जब तक जल में प्रवाह ना कर दूं, जी तब तक मेरे लिए भोजन पानी भी करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी गोद में जो है अस्थि लेकर के बैठा हूं और हवाई जहाज में जो है भोजन कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता। वहाँ पर आपको जो है कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इन अस्थियों को बाहर लेके जाएं जी तो अपने पंडित जी से एक बार परामर्श जरूर कर लें कि इसको लेकर जाएं तो कैसे लेकर जाएं, क्या क्या नियम का पालन है, कैसे करें, और वहाँ पर पहुँच करके क्या करना चाहिए। हाँ सबसे पहला कार्य आपका यही होगा कि इन अस्थियों को मैं लेकर आया हूँ, इसको विसर्जन करूँ। विसर्जन करने के बाद मैं भी डुबकी लगाऊँ, शुद्ध हूँ, स्नान करूँ, उसका दस्कात्र करूँ, या उसके लिए पिंड पानी करूँ, या उसके लिए तर्पण करो। तर्पण करने के बाद जो है तब फिर शुद्ध होकर के अगर आपको बाकायदा फिर कहीं घूमना है तो आप घूम सकते हैं, या तो आपको वापस आना है तो आप वापस आइए। तो ये गलत बात होगी जो अगर हम कहेंगे als we het hebben over een as, dan zijn het dus wel twee verschillende. Puja ke as is anders en van het overledene, शमशान Shamshan के अस्थियाँ दूसर है en het is niet hetzelfde. कि हमारे प्रिय दर्शक बोले है als we praten over de dood dan is het toch de dood, en als we hebben het over de as dan is toch de as, het as blijft as. हमारे दर्शकों जो हैं जा कर के अत्यंत चतुर होते जा रहे हैं और किंतु परंतु लगाने में नंबर 1 है। जी ठीक है, तो आप किंतु परंतु मत लगाइए, आप केवल नियम का पालन करें। Alles heeft een regel. U hebt ook een regel. U ademt in en u ademt uit. Maar weet u dat uw regel ook is dat u even uw adem inhoudt? En dat is een moment waar we niet bij stilstaan. जी Ehi में जो है, dat is de natuurwet. Dit zijn de regels van de natuur. Dit is een natuurwet. En in deze zijn we dan bezig de wetten van de natuur te volgen conform de geschriften. Maar als het een gewoonte wordt, dan let je daar niet meer op. precies जी तो यही से कुछ कुछ काम हमारे आपके जीवन में, जैसे अस्थियां लेकर के चलना है, अलग शैली हो गया। जी कुछ कुछ काम जो है आदत है, कुछ कुछ काम जो है नया है। बहुत अच्छा है पंडित जी। इस बात पे और एक मेरा प्रश्न ऐसे आ गया है चंद पंडित जी। एक दफ़ा मैंने देखा कि जहाँ पे श्राद्ध क्रिया होते हैं और अस्थियाँ लेने से पहले हम दूध क्यों वहाँ पे डालते हैं पंडित जी? दूध को डालने से हड्डियाँ जो होते हैं, जो अगर हड्डी बचे हैं जलने के बाद, तो वो सफ़ेद होकर के सामने आते हैं। कोयला तो अपना काला रंग ही दिखाएगा, लेकिन हड्डी के ऊपर दूध पड़ने से वो दूध के कारण से वो सफ़ेद हो जाता है। जी कोयला दूध से काला ही रह जाएगा, सफ़ेद नहीं होगा, लेकिन हड्डी उसके ऊपर अगर काला कोयला भी बैठ जाएगा तो वो अपने आप दूध से सफ़ेद हो जाता है। तो उसको हम उठा करके विसर्जन के लिए काम में ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो गर्मी होते हैं और उस गर्मी को तापने के लिए हम दूध भी डालते हैं पंडित जी? वहाँ पर 2 चीज़ डालते हैं। सबसे पहले हम दूध को डालते हैं। जी दूध से हड्डी जो है सामने आ जाते हैं। अगर कोई हड्डी हैं जो नहीं जले हैं, कुछ बचे हैं, तो उसको हम अलग से निकाल करके और एक कलसा में, एक भुरकी में रख सकते हैं, जिसको हमको अभी विसर्जन करना है। रहा वो ज़मीन का जो ताप है, वो गर्मी है, उसको ठंड करने के लिए वहाँ पर पानी फिर डालते हैं। अच्छा। तो फिर पानी से उसको शांत करते हैं और दूध से अस्थियों को धुलाते हैं, उसके ऊपर शहद डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक छोटी के टुकड़ा जो है सोना कर रख करके फिर पानी में विसर्जन करते हैं। लोग जो हैं केवल 7 टुकड़े सोने ही सोचते हैं, लेकिन 8वां जो अस्थि विसर्जन में काम आता है, इसको लोग अक्सर भूल जाते हैं।
पंडित जी, तो आपने ऐसे पहले भी बोला है कि हम आए हैं और अकेले जाएंगे, तो श्राद्ध में सोना का क्या महत्व होते हैं पंडित जी? भाई आपकी चतुराई तो सर आँखों पर। आप जो जी। एक एक प्रश्न चुन चुन करके सामने ला रहे हैं, ये सोने जो होते हैं भगवान विष्णु का एक रूप माने गए हैं। इसको कणक भी कहते हैं। कणक माने सोना। इसमें सूर्य की ताप, इसमें अग्नि की पहचान भी है। और कहते हैं अगर कोई चीज़ पवित्र होता है जो कभी अपवित्र नहीं होता है तो वो सोना होता है। जी। क्योंकि सोना को जलाने से वो काला हो जाएगा, लेकिन उसको रगड़ने से फिर उसका चमक उसके सामने आ जाएगा। ठीक जब अस्थि विसर्जन करते हैं या यूँ समझो दाह संस्कार करते हैं, जी। आँख, नाक, कान, मुंह में हम लोग सोना रखते हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान में, 6 हो गए, 7वां ओंठ पे। जी। तो ये 7 सोने के टुकड़े रखते हैं। सोने के टुकड़े को रखने का मतलब ये है कि उसके आँख में, नाक में, कान में, मुंह में हरि का वास हो, हरि उसके साथ हो, और हरि का वास साथ में होते हुए वो हरिहर हो जाए, हरिमय हो जाए, और हरिमय हो करके वो हरि को ही प्राप्त हो जाए, पाप मुक्त हो जाए। और अगर उसके शरीर में कोई भी अपने शरीर से किया हुआ कर्जा है तो वो कर्जा चुकाने के में भी काम आता है। उसका एक अर्थ ये भी होता है। उसमें सोना रखने का ये भी अर्थ होता है कि वो सोना जो है हरि का रूप होता है। कनक रूपेण अंचम इति विष्णु। तो वो कनक विष्णु रूप होकर के उस मृतक को जो है शमशान से वैकुंठ तक पार करने में सहायता करता है। अब रहा उसकी अस्थि पर एक और सोने का टुकड़ा डालने के लिए, तो कहते हैं जो बच गया है, जिसको आग अभी ठीक से जला करके भस्म नहीं कर पाया, जिसको राख नहीं बना पाया, वह समुद्र में डालने से जो है इस सोने के टुकड़े के साथ वो अकेला नहीं रहेगा, ये सोना का टुकड़ा उसके साथ रहेगा, उसका हर ऋण मुक्त होगा। यहाँ पर अगर हम लोग भगवान के पूजन भी करते हैं तो आपने कभी देखे होंगे कि भगवान को लोग पैसा भी चढ़ाते हैं। जी। पैसा चढ़ाने का मतलब ये होता है, वहाँ पर मंत्र में बोलते हिरण्य गर्भ समवर्तताग्र भूतस जातपति आकाशित पत्र सदाधारम प्रथम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधिम। वहाँ पर जो है ये मंत्र जो बोलते हैं तो वहाँ पर कहते हैं हिरण्य गर्भ, हे ब्रह्मा, आपके गर्भ से ये पूरे ब्रह्मांड निकला हुआ है। उस ब्रह्मांड में जो एक एक तत्व हैं, एक एक चमक जो है, एक एक सोना चांदी आदि जो हैं, वो सब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसको जो है स्वीकार करें। तो यहाँ पर कॉइन्स, रुपए आदि जो हम लोग रखते हैं, तो उसका ये प्रतीक माने गए हैं कि हम उसका जो है छोटे से एक भाव दे रहे हैं। इस नाते से समझ लो कि अगर भगवान मैंने पूजा की है और पूजा में कुछ सामग्री नहीं जुटा पाया, कुछ नहीं ला पाया, जो आपको देना चाहिए थे नहीं दे पाया, तो उसके बदले में ये पैसे मैं आपके पास रखता हूँ, और इस पैसे से जो है आप जो है उसको खरीद रहे। तो भगवान कौन से दुकान में जाएगा खरीदने के लिए? एक तरफ से माफ़ी हम मांगते हैं ना पंडित जी। ये एक जो है टोटका है, समझ लो, जो भगवान के चरणों में रख करके अपने ही भाव से भगवान को देते हैं। जो हमारे पास है वही हम देते हैं, जो हमारे पास है वही हम देते हैं। अब भगवान को क्या होगा, क्या चाहिए, क्या कैसा लगना चाहिए, हमको तो पता नहीं। धर्मशास्त्र में ये भी है कि हमारे यहाँ पर तो असरदी चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूरोप में चलता है, लेकिन भगवान में कौन सा करेंसी चलता है ये किसी को पता नहीं। हाँ, कौन से कोर्स से पंडित भगवान जी भगवान का कोर्स केवल एक ही है, पाप और पुण्य। वो पाप को नहीं देखते, वो पुण्य को देखते हैं। भगवान केवल पुण्य को देखते हैं। आप भगवान के पास जाओगे ना तो भगवान पुण्य देखेगा। इंसान के पास जाएगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, आपकी कमी कितना है, आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखेगा, आपकी कमियाँ देखना चाहेगा कि भाई आप इसमें कमज़ोर हैं, आप ये नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते हैं। वो आपकी नकल निकालना शुरू कर देगा, आपकी गलतियाँ निकालना शुरू करेगा। लेकिन भगवान के पास पहुँचेंगे तो भगवान गलतियाँ नहीं देखते, भगवान कहते भाई तुम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर हमारे ही अपने जो है श्रवणी चित्रगुप्त जो अपने होते हैं, वही हमारे पाप को सामने ग्लानि के रूप में रखेगा। ग्लानि माने पछतावा के रूप में रखेगा। भगवान तो केवल अच्छाइयाँ देखता है और अच्छाइयों से हमको पहचानेगा, अच्छाइयों से हमको जानेगा। लेकिन हमारा ही पछतावा कि भाई मैंने इसकी इतनी गाली की, इतना निंदा की, और आज देखो कितना प्रेम से मेरा स्वागत कर रहा है, तो वहाँ पे पछतावा होगा या नहीं? इसके बारे में तो ये सोचता था, वैसे सोचता था, आज ये ऐसे निकल गया है, मेरे सामने देखो कितने अच्छे से बात कर रहा है।
इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो, कभी किसी को गाली मत दो, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। जी। इसलिए सबके साथ बराबर आओ, वहीं पे भगवान हमारी अच्छाइयाँ देखते हैं और वही अच्छाइयों से हम लोग भगवान को भी पहचान सकते हैं, बहुत अच्छे तो वही हम पंडित लोग जी। दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि हम लोग सोना चढ़ा दिया और भगवान को खरीद लिया, नहीं, हमने अपने शरीर के माध्यम से की हुई जो ऋण है, जो कर्जा है, उसको जहाँ प्रकृति से हमने छोड़ाने का प्रयास किया। और एक बहुत अच्छा समय भी जैसे अब आए हैं पंडित जी, आपने जैसे बताए हैं 3 अगस्त के सोमवार के दिन हम ये कर्जा जो होते हैं और ये पाप हमने किए हैं वो पुण्य में हम बदल सकते हैं। उसको हम पुण्य में परिवर्तित कर सकते जी, हैं। और अच्छा। 3 augustus is शिव प्रदोष, जी। is samenmaand en is een maandag. De meest geliefde dag, tijdperk en maand van Shivji. En als op deze dag Shivji, voor Shivji vasten, bidden, जी। vereren, abhishek doen, wel dan ben je gezegend en ben je in 1 keer 1000 levens aan het leven. Oké. 1000 jaren के पुण्य बराबर है। Daarmee heeft u ook wel een deel van de vraag van een kijker beantwoord, Panditji. Er was zo een vraag ook gekomen. Waarom moeten we bij de meeste religieuze rituelen die we dan hebben, dan vasten? Maar hoeveel dagen van tevoren moeten we dan ook bij deelnemen? Bij zo'n religieuze ritueel dat we dan gaan doen of mee bezig gaan zijn. Hoeveel dagen van tevoren moeten we dan beginnen dan te vasten? Maar is vasten ook verplicht? हमारे यहाँ पर जो है व्रत करने का जो है तरीका जो है बहुत से बताए गए हैं। जी। Vasten मतलब व्रत करना। Vasten betekent onthouden van bepaalde lusten, van bepaalde begeerten, jezelf in jezelf doen keren, bewuster gaan leven. Dat is vasten. Bewuster leven, dat is vasten. Vasten wil niet zeggen, ik doe alleen een opoffering en ik doe het voor die en die en deelta. Klaar is Kees. Ik ga de hele dag honger lijden, de hele dag ga ik niet eten. Pas als de zon onder is ga ik eten. Of ik ga met de volgende zonopkomst eten. Ja. Nee, dat is niet vasten. Vasten is een vorm van boetedoening. Oké. Maar vasten betekent zelfbewustwording. Met vasten leren wij hoe we onszelf onder controle kunnen krijgen. Hoe kunnen we onze honger onder controle krijgen? जी। Hoe kunnen wij ervaren wat honger betekent? Want met vasten weet je, als je honger hebt en je mag niet eten, dan weet je wat een andere persoon voelt als hij of zij geen eten krijgt. Panditji, is het ook zo, want er wordt dus ook zo een koppeling gemaakt tussen als ik ook deze सोमवार, maar ook 16 सोमवार dan ga vasten op een bepaald manier. पहले रहा लड़कियां ये करती थी, अब आजकल सुनाई दे रहा है, दिखाई देता है कि कुछ लड़के भी ये करते हैं, लेकिन बताते नहीं, लेकिन गुप्त चरणों से मुझे पता चला है कुछ। अच्छा, आपके पास भी गुप्तचर है? जी, वो बता रहे हैं और हमें पूछे हैं भी कि ये क्यों हो रहा है। वो एक लड़का है, उन्होंने पूछे हैं, मैंने सोमवार मैंने हर श्रावण महीना में उन्होंने व्रत किए हैं, लेकिन अभी तक उनके मनपसंद लड़की उनको नहीं मिले हैं। देखो, मनपसंद के लड़का या लड़की पाने के लिए आपको जो है केवल व्रत नहीं करना चाहिए, आपको अपना आदत भी बदलना चाहिए, अपना रहन सहन भी बदलना चाहिए और भगवान में जो विश्वास है उसको पक्का करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। onafgebroken vertrouwen moet je hebben in भगवान। Niet alleen op de maandagen door te vasten kan je je wensen in vervulling door laten gaan. Door ook daarnaar te leven. जी। En dit heet dan creëren, Kriya-shakti, creëren. Wat creëer je? Je creëert iets wat je graag wil, dat ga je creëren. En dan moet je dat zo concreet mogelijk doen. En dan komt het op je pad. Als je het niet concreet doet, जी। dan ga je het nooit krijgen. Daarom moet je zo concreet mogelijk dit op je pad zien te krijgen en dan ga je dat verwezenlijken. अब यहाँ पर 16 सोमवार चाहे लड़का करे या लड़की करे, इसमें कोई रुकावट नहीं। शिव जी का व्रत लड़का लड़की दोनों करते हैं, दोनों। 16 सोमवार करने से एक श्रावण के सोमवार जो प्रदोष काल में भी हैं और सावन महीना में भी हैं, वो 16 सोमवार के बराबर हो गया। जी। यहाँ पर 1000 गुना पुण्य मिलेगा। और श्रावण सोमवार 16 बार करने से, 16 सोमवार करने से तो 16 बार की पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तो मैं 1000 जन्मों की बात कर रहा हूँ। तो एक जो है आने वाले
10 तारीख को जो है इसको कर लेने से आपको ना जाने, अब 16 में से आप निकालो, 1000 में से 16 निकालो जी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर तो 16,000 बार जो है 16 मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा। तो भला सोचो जी, उतना पुण्य आपको वहाँ पर प्राप्त होगा केवल इसको करने से। जो स्त्रियां जो हैं अच्छे दूल्हा पाने के लिए जो हैं ऐसे व्रत को करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक साधारण से मंत्र भी बताए गए हैं जो केवल 40 दिन में करके पूरा किया जा सकता है। जो लड़का जो है अच्छा दुल्हन पाना चाहते हैं उसके लिए भी एक साधारण सा मंत्र है, लेकिन आपको 40 दिन इस मंत्र को करना, 40 दिन ढंग से रहना है, नियम से रहना है, व्यवस्थित रहना है, फिर आपको जो है ये इच्छा जो है पूर्ण होते हुए जल्दी दिख जाएगा। तो अवश्य में इस मंत्र को करें, इस विधान को पालन करें, और ना कर सके तो 16 सोमवार करें, 16 सोमवार ना कर सके तो सोने पे सुहागा हैगा 10 तारीख अगस्त को, श्रावण सोमवार, शिव प्रदोष, बस सोने पे सुहागा है, कर लो। और अगर शादीशुदा होते हैं पंडित जी, तो विवाहित होते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अपनी विवाहित जीवन को और भी अच्छा भी कर सकते हैं, और भी सुंदर बना सकते हैं। अच्छा। वो शिव जी की कृपा से है। विवाहित जीवन जो है सुंदर बने, यानी कि शिव और पार्वती जैसा हमारा जीवन हो, कोई भी संकट आवे, कोई भी दुख आवे, लेकिन एक दूसरे का हाथ ना छोड़े, ये हमारे जीवन का जो है मूल उद्देश्य होता है। तो ऐसे अगर करें तो व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं होगा जी, कभी नहीं। बहुत अच्छा पंडित जी, अगर जब हम विवाह के बारे में बात करें ना, तो एक प्रश्न भी और है। हम आजकल भी देखते हैं कि कुछ लोग भी, शादी का सीज़न भी शुरू हो गया है ना पंडित जी, और एक ऐसे विवाह में मैं गई थी और देखा कि यहाँ तो पहले देखा था कि जब विवाह हो गया है तो दूल्हे के पैर छूती हैं, लेकिन आजकल तो दिखाई देते हैं कि दूल्हा भी दुल्हन के पैर छूते हैं पंडित जी। और ये बताया जाता है कि हाँ, ये भी हो सकता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। मैं तो स्तब्ध हूँ। पता नहीं, हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे हैं तो कौन से ग्रंथ में ये ऐसा लिखा है पंडित जी? देखो, हमारे धर्म ग्रंथ में, चलो अगर आदर पूर्वक वो उसका पैर छूना चाहते हैं तो ठीक, उसकी मर्जी हैगा, लेकिन धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। दूल्हा अगर विष्णु रूप है तो दुल्हन लक्ष्मी रूप है। कभी हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं देखा कि विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी जी के चरण छू रहे हैं, कभी नहीं सुना। हाँ, अपनी माँ के जो है चरण छूना अलग बात है, वो तो महालक्ष्मी है, महासती है, महापार्वती है, तो अपनी माँ के चरण छुओ, ये अलग बात है। लेकिन दूल्हा अगर दुल्हन के पैर को छुए तो उसी क्षण ये दुल्हन जो है पाप से लद जाता है और वह विवाह डगमगाने लगता है, वो रिश्ता डगमगाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते हैं कि द मन heeft meer te bepalen, द मन heeft meer recht of wat dan ook, नहीं। यहाँ इमांसिपासी के बाद भी ना है जी। यहाँ पर स्थिति है देव और शक्ति का। शक्ति जो है बिना देव को नहीं चलेगा। अगर मेरे पास शरीर नहीं होगा तो शरीर में शक्ति नहीं आ पाएगा, और अगर मेरे पास शरीर है, शक्ति नहीं है, तो मैं मुर्दा हूं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो अगर शिव ये शरीर है तो शरीर के भीतर में जो शक्ति है वो पार्वती है, और इन दोनों को एक साथ में चलाने वाला अगर कोई है तो वो ब्रह्म शक्ति है। उसको भले ब्रह्मा कहो, भले विष्णु कहो, भले शिव कहो, लेकिन वो ब्रह्म शक्ति, वो आत्मा है। इन दोनों को जो है संभाल करके, पुरुष और प्रकृति को संभालने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। तो वही आत्मा होता है, वही आत्मा है जो इन दोनों को अपने साथ में संभाल करके चलता है। और मैंने आज तक आकाश को टूट करके धरती पे गिरते हुए नहीं देखा कि है ब्लव हिमल कोमनाद आर्द ओम द आर्द आंततिक जी, ठीक है। दोनों अपने अपने स्थान पे हैं। स्त्री अपने स्थान पे महान है, पुरुष स्त्री को जो है हाथ जोड़ करके भी प्रणाम कर सकते हैं। स्त्री पति के चरण इसलिए छूते हैं कि तुम जिस राह पे चलोगे उस राह में मैं फूल बिखेर दूंगा, मैं फूल बन करके तुम्हारी राह सजा दूंगा कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो, और हम दोनों इस राह पे चल करके शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे। ये उसका तात्पर्य होता है। यहाँ पर केवल आशीर्वाद नहीं, ये तात्पर्य होता है। इसका betekenis हैगा कि wij gaan samen op een pad lopen die vol
met bloemen uitgestrooid zal zijn, maar we kunnen tussen de bloemen ook een paar dorens hebben en die moeten we samen uitpikken. बहुत अच्छा आपने बताया है पंडित जी। पंडित जी कुछ ऐसी बात है कि हमें समय अनुसार जैसे दिखाई आपका देता समय है, हो गया। तो आज का एपिसोड हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन उससे पहले आपको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 10 तारीख को जो शिव अभिषेक आप करेंगे और अपने भी फौज में ही आप कुछ मंदिरों में भी आप जाएंगे, तो आपको ये हम अवसर देना चाहते हैं कि आप हमारे प्रिय दर्शकों को बताएं, अगर वो मंदिर आना चाहते हैं तो वो भी जहाँ कहाँ कहाँ मंदिर शिव अभिषेक होगा वो आ सकते हैं ना पंडित जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, श्रावण सोमवार चल रहा है। प्रत्येक सोमवार को जो है शिव अभिषेक होता है, अनेक अनेक मंदिरों में होता है। कुछ लोग अपने घर पे भी करते हैं, कुछ लोग मंदिरों में करते हैं। विशेष करके सोमवार को करना ही चाहिए। गत सोमवार जो बीत गया है तो हमने जीवन ज्योति की जो है राधा कृष्ण मंदिर में अभिषेक की। फिर आने वाले सोमवार को 10 तारीख को जो है बे के मंदिर में होगा। वहाँ पर भी आप आकर के 6:30 बजे से 9 बजे रात्रि तक शिव अभिषेक में, शिव पाठ में भाग ले सकते हैं। फिर उसके बाद 17 तारीख को जो है जा कर के SSD पे ब्लॉहरों के राधा कृष्ण मंदिर में शिव अभिषेक होगा। वहाँ पर आप आकर के प्रेम पूर्वक भाग लीजिए और अभिषेक में भी भाग लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें। और आखिरी सोमवार जो है इस सावन की जो है 24 तारीख को और 24 तारीख अगस्त को जो होगा, तो वो होगा हमारे यहाँ पर लाला रुख के कृष्ण मंदिर में। तो आप वहाँ पर भी आकर के अपना योगदान दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं अभिषेक में और शिव कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। एक सोमवार है, 4 सोमवार है, एक सोमवार आप भगवान के चरणों में अर्पण करें, अपना समय निकालें, क्योंकि गपशप मजाक करने के लिए तो समय निकाल ही लेते हैं। एक बार तो कुछ तो समय निकाल भगवान के भजन करने के लिए, तो एक बार अपने जीवन में भगवान के लिए ही समय निकालिए। अब वो भी 4 सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 सोमवार, एक तो बीत गया, अभी 3 बाकी हैं। इसमें आकर के जरूर भाग ले और अपना जीवन को सार्थक बनावे, शिव कृपा को प्राप्त करके अपने आप को सशक्त बनावे। और रहा 10 तारीख वाला, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ये तो प्रदोष काल भी होगा। प्रदोष काल में सावन महीना भी होगा और सावन में सोमवार भी होगा। 3 फल एक साथ में 1000 जन्म के बराबर फल को प्राप्त आप कर सकते हैं। आइए, आनंदित होइए, अपना जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। पंडित जी ने बहुत आपको बधाई भी दे दिए हैं, इतलाह भी दे दी है, ज्ञान भी दे दिए हैं। अब मुझे भी क्या देना है, आपको खाली शुभकामनाएं हैं और शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।